हेलो गाइस, हाय, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। क्या आपको भी लगता है कि एआई से लिखे हुए कंटेंट कभी गूगल पे रैंक नहीं करेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गूगल का प्लेजरिज्म चेकर जो है, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी प्लेजराइज देख लेता है कि ये कंटेंट यहां से लिया गया है, तो वो पेनलाइज कर देता है? आप जानते हो कि ये सारी चीजें हो सकती है, फैक्ट है, क्योंकि आप लोगों को बताया जाता है। और बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो आपको ऐसा वीडियो बनाते हुए मिल जाएंगे कि वो लोग जो एआई राइटर से लिखते हैं उनका कभी रैंक नहीं होता या फिर वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको कुछ छोटा सा लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं। आई डोंट नो वो लोग कैसे कहते हैं कि ये चीजें ऐसी नहीं होती वैसे नहीं होती, मतलब एआई राइटर कभी रैंक नहीं करेगा, एआई कंटेंट जो है वो रैंक नहीं करेगा, या फिर प्लेजरिज्म कभी रैंक नहीं करेगा। वो शायद लॉजिकल बेस पे कहते हैं, क्योंकि गूगल के बारे में हमने इतना सुना है कि गूगल पेनलाइज जल्दी कर देता है। बट आज तक सच कहूं, टच वुड, अभी तक तो उसने आज तक मेरी कोई भी वेबसाइट को किसी भी रीजन की वजह से पेनलाइज नहीं किया है, ना ही कंटेंट को पेनलाइज किया है और ना ही कभी गूगल एडसेंस को पेनलाइज किया है। टच वुड अभी तक। बाकी पीछे मत पड़ जाना मेरे एडसेंस वगैरह बंद कराने के लिए वगैरह वगैरह। ये सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो दे रहा हूं। जैसे कि आप जानते हो मैं आप लोगों का काफी ध्यान रखते हुए वीडियोस वगैरह बनाता हूं। अब चलो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूं और कुछ चीजें ना यहाँ पर आज बहुत मजेदार और चटपटी दिखाता हूं। आपकी भी आंखें खुल जाएगी और आपको मजा भी आ जाएगा। सो गाइस, मैं आ गया हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम जैसे कि जानते हैं loudreview.in ये मेरी एक एफिलिएट मार्केटिंग की साइट है। यहाँ पर आपको एडसेंस चलता हुआ नहीं नजर आएगा। व्हाई? बिकॉज मैं इस पे एडसेंस चलाता नहीं हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है इस साइट को लेके वो है मेरा एफिलिएट मार्केटिंग टू Amazon के लिए मैं यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ और यहाँ पर मैं गैजेट्स के ऊपर रिव्यू करता हूँ। अब इस साइट का जो बनाने का मेन पर्पस था वो ये भी था कि मेरे कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स चलते थे उस टाइम पे लाइव, जिसमें मैं उनके साथ लाइव प्रैक्टिस करता था इस साइट के अंदर, ताकि उनको ये लगे कि हम जो सीख रहे हैं वो वही सीख रहे हैं जो कि मैं कर रहा हूं। मतलब मेरे स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। उसी पर्पस से मैंने ये साइट बनाया था और उस पर्पस के चलते मैंने इस साइट के अंदर उनको भी एज इट इज कंटेंट को लिखना एआई कंटेंट से सिखाया था। आप मानोगे, आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे इस टाइम पे, अगर मेरे स्टूडेंट्स हो उस लाइव बैच के, तो आपको मैं एक चीज दिखाऊं। गाइस, इस साइट के अंदर मैंने उतना ताबड़तोड़ काम नहीं किया क्योंकि मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स आ गए थे, जिस वजह से मुझे इसको बीच में छोड़ना नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बहुत इसका जो फ्रीक्वेंसी है इस पे कंटेंट डालने की वो कम करनी पड़ी। लेकिन वहीं अगर मैं इसके ग्रोथ की बात करूं तो हर वो चीज जो मैंने आपको सिखाई थी वही इसमें कर रहा था, क्योंकि मैं पैरेलली आप लोगों को कॉपी करवा रहा था कि देखो ये चीज ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मैं अपनी साइट का डैशबोर्ड खोल के एक एक सेटिंग्स को खोल के आप लोगों को बोलता था कॉपी कर लो, है ना? राइट? तो गाइस, आप लोग भी देख लो जो कि स्टूडेंट्स नहीं थे, वो भी समझ लो कि जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर आज कि एआई कंटेंट रैंक करता है नहीं करता, उसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इस पेज पे हूं तो ये पेज इसी साइट का है, लाइक यू नो लाउड रिव्यू का। तो इस पे जो ये कंटेंट है, अगर मैं इस कंटेंट को आपको दिखाऊं, इसकी जो क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि क्या ये कंटेंट मैंने लिखा है? नहीं, मैंने एआई से लिखवाया है, लेकिन लिखवाया मैंने है, पूरा कंट्रोल मेरा था उस कंटेंट के ऊपर, इसलिए ये यूजर फ्रेंडली बना और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, जैसे कि लास्ट वीडियो तक आपको पता लग गया था कि आप एआई कंटेंट को डिटेक्ट कैसे करते हैं, इस टूल से करते हैं। हालांकि बहुत सारे एआई डिटेक्शन टूल हैं मार्केट में, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूं, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा है। अब जैसे इस कंटेंट को मैंने यहां पर पेस्ट किया, छोटा सा पार्ट ही दिखा देता हूं। तो यहां पर जैसे मैंने चेक किया तो आपको दिख जाएगा कि ये पूरा का पूरा कंटेंट जो ना 100% फेक मतलब होता है कि ये एआई से लिखवाया गया है, 0% रियल। ऑब्वियसली एआई मतलब यहां पर पूरा का पूरा कंटेंट जो है, इतना जो मैंने कॉपी किया आपके सामने, ये पूरा एआई से लिखवाया गया। यानी एज पर देम जो कहते हैं एआई कंटेंट कभी रैंक नहीं करेगा वगैरह वगैरह नॉल, तो उनके अकॉर्डिंग तो इस पेज को गूगल को पेनलाइज कर देना चाहिए और इस पेज के चलते मेरे पूरे साइट को पेनलाइज कर देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज हेल्पफुल कंटेंट का मतलब क्या है? पूरा साइट वाइड पेनल्टी। ऐसा नहीं है कि उस कंटेंट की पेनल्टी, पूरी साइट वाइड की पेनल्टी। बट यहां पर मैं आपको एक बहुत रोमांचक चीज दिखाने वाला हूं, तो आप अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत झटका लगे, यार हमें तो पता है कुछ और गया था लेकिन यहां पर तो कुछ और हो रहा है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें मैं कैसे कर पाता हूं। देखो, मैं यहां पर हूं और अगर मैं आपको अपना रैंक मैथ दिखाऊं तो गाइस, रैंक मैथ के अकॉर्डिंग मेरे इस पर्टिकुलर पेज में 48 सर्च से ट्रैफिक आया। आप देख रहे हो, सर्च से। द नंबर ऑफ पेज व्यूज कैरिड आउट बाय विजिटर्स फ्रॉम गूगल, और गूगल में 131 का इंप्रेशन है इस पेज का। इंडेक्स भी हुआ है। चलो मैं मान लेता हूं अगर उसे पेनल्टी देनी थी तो इंडेक्स करके पेनल्टी देता। सर्च में रैंक क्यों कराता? सर्च से रिजल्ट भी क्यों आते? इसका मतलब ये सर्च में रैंक कर रहा था, वहां से ट्रैफिक आया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्जन्स भी, क्योंकि मेरा मेन पर्पस जो है यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग का है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मेरे सीटीएस जो बने हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बने हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, क्या हम सच में एआई से लिख सकते हैं? तो मैंने आंसर तो दे दिया कि हाँ, लिख जरूर सकते, क्योंकि एआई जब इतना छोटा सा टूल पकड़ पा रहा है, मेरा कंटेंट की एआई से लिखवाया गया है, गूगल डेफिनेटली पकड़ पा रहा है। तो क्या गूगल पेनलाइज करता है एआई कंटेंट को? तो गाइस, आपके सामने आंसर है कि वो करता है या नहीं करता है, ये आप डिसाइड करो। लेकिन क्या मैं 100% एआई पे डिपेंड हूं? क्या मेरा पूरा कंटेंट एआई पे है? तो उस केस में मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं भी नहीं करता। मैं ये नहीं करता कि पूरा का पूरा 100% डिपेंड हो गया, क्योंकि अगर मैं इसी कंटेंट की बात करूं तो इस कंटेंट का जो इंट्रो पार्ट है, आप ये देख लो,
ये इंट्रो पार्ट अगर मैं इसको आपके सामने कॉपी करूंगा और यही इसी टूल पे आके मैं इसको पेस्ट करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा, तो गाइस आप यहां पर सेम चीज देखोगे कि ये मैंने 100% ह्यूमन लिखा है। यू कैन सी दैट 100% रियल, इसमें बिल्कुल भी फेक नहीं है, एक भी वर्ड यहां पर कंटेंट एआई का नहीं है। तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ आ रहा है कि गाइस अगर आपको नकल भी करनी है तो अकल लगा के करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको यहां पर पूरा कंटेंट दिखाऊं तो ये पूरा कंटेंट जो है ये बनाया मैंने है एआई के थ्रू और खुद से, दोनों का मिश्रण हाइब्रिड वे में मैंने बनाया। गाइस देखो, हाइब्रिड वे का सिंपल मतलब ये है कि जब आप दोनों चीज को मिला के काम करते हो ना, उसे हाइब्रिड कहते हैं। मतलब इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट मिलकर अच्छा सा इफेक्ट निकल के आए। जैसे कि हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं, थोड़ा फ्यूल पे चलता है, थोड़ा बैटरी पे चलता है, थोड़ा फ्यूल पे चलता है, थोड़ा बैटरी पे चलता है, जिस वजह से फ्यूल की इकोनॉमी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो जब रनिंग पे आ जाता है तो वो बैटरी पे आ जाता है, तो फ्यूल खर्च होना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से फ्यूल का माइलेज जो है वो ऑब्वियस बढ़ जाएगा। सेम हैपेंस इन माय कंटेंट। अब मेरे कंटेंट में क्या होता है, देखो मुझे रिसर्च करने में काफी टाइम लगेगा। रिसर्च करने में काफी टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मुझे जा जाकर देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर कितनी अवेलेबल है, वहां से पढ़ूंगा फिर लिखूंगा। वो काम एटलीस्ट मेरा एआई कंटेंट राइटर टूल जो है वो इजी कर देता है। खासकर अगर मैं बात करूं, अब तो लेटेस्ट हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र टाइप चीज आ गई है, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाओ और सिर्फ आप आउटलाइन बनवा लो। आउटलाइन बनाने के बाद अब आप उससे बोलो कि मुझे इसके बारे में बताएं। अब वो बताएगा, आपको जरूर आपको बताएगा, लेकिन आपको उसको एज इट इज अपने कंटेंट के अंदर यूज नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको उसका पैराफ्रेज वर्जन यूज करना है, या तो फिर उसको पढ़ के अपने लैंग्वेज में टाइप करना शुरू कर दो। इस तरीके से आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मतलब रिसर्च कंटेंट आपको एआई करके दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि वो बहुत स्ट्रांग है उस चीज में। लेकिन जब आप लिखने में आओ तो या तो आपका पैराफ्रेज वर्जन हो, इंग्लिश अगर आपको खास नहीं आती, अगर आती है तो मैं तो कह रहा हूं पैराफ्रेज टूल भी मत यूज करो, आप खुद का कंटेंट खुद उससे समझ के अपने लैंग्वेज में लिखते रहो। इससे बेस्ट ब्लॉगिंग हो ही नहीं सकती। इसमें आपको ना ट्रैफिक मिलने से कोई रोक सकता है और ना आपको एडसेंस अप्रूवल से कोई रोक सकता है। आई एम टेलिंग यू, आपके सामने प्रूफ है। गाइस एक और प्रूफ मैं आपको देता हूं। इसके अंदर जो मैं कंटेंट लिखता हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैक्सिमम कंटेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कंक्लूजन है, और कंक्लूजन भी दिखा देता हूं मैं आपको यहां पर एआई डिटेक्शन में। कंक्लूजन जो मैंने लिखा है, पहले देख लो आप, प्रेडिक्टिंग। गाइस कंक्लूजन तक ये 100% फेक है। कंक्लूजन भी मैंने एआई से लिखवाया पूरा का पूरा 100%, ऑब्वियसली एआई। इसका मतलब जो कंक्लूजन है वो मेरा जो है पूरी तरीके से फेक है, मतलब एआई ने लिखा है। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है ना, वो मैंने खुद एआई से पढ़ के लिख दिया है। इससे क्या हुआ, जब गूगल के बॉट्स आते हैं वो इनिशियल पैराग्राफ पढ़ता है ना, इनिशियल पैराग्राफ पढ़ के वो इस चीज को डिसाइड कर देता है कि यार ये एआई नहीं हो सकता, इसे किसी ह्यूमन ने लिखा है। तो मैं यहां पर एक लूप होल को आराम से अपने फेवर में कर रहा हूं। मैं बॉट्स को ये बता रहा हूं कि यार ये चीज मैंने लिखी है, क्योंकि बॉट्स का जो इफेक्ट है ना, नीचे आते 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 बहुत कम हो जाता है। वो ऊपर के कंटेंट को बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे खुद पता है जो यूजर है वो ऊपर के कंटेंट को ज्यादा पढ़ के डिसाइड करता है कि उसे इस पेज में रहना है या नहीं रहना है। बस इसी सेम प्रिंसिपल पे, इसी सेम एल्गोरिथम पे मुझे एक्सपीरियंस हो, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गूगल भी यही सोचता है और इसी अकॉर्डिंग अपने बॉट्स को बोलता है खाली ऊपर ऊपर का पढ़ और डिसाइड कर कि क्या ये कंटेंट ठीक है। तो मैंने ऊपर ऊपर जो है ना उसको अपना रियल ह्यूमन वॉइस में लिखा है, और नीचे वालों को मैंने क्या किया है, कंटेंट जो एआई से लिखवा के थोड़ा बहुत अगेन थोड़ा अपना लिखा, और मैक्सिमम उससे लिखा है, थोड़ा अपना लिखा, मैक्सिमम इससे लिखा। इस तरीके से मैंने नकल भी जो है ना वो अकल से करके आपके सामने ये साइड दिखा रहा हूं, जो कि जीता जागता प्रूफ है। अब जीता जागता प्रूफ में एक और चीज देख लो, दिस इज गाइस पिछले 12 महीने में मात्र 50 आर्टिकल। अगर मैं आपको यहां पर डैशबोर्ड में ले जाऊं, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो आप देखो टोटल कितने पब्लिश्ड आर्टिकल हैं वो देख लो आप। लेट्स गो टू पोस्ट। तो गाइस टोटल पब्लिश्ड आर्टिकल चलो 64 पब्लिश्ड आर्टिकल में मैं अभी तक 2.77 मिलियन का इंप्रेशन जनरेट कर चुका हूं। 1-2 महीने की बात नहीं है कि मैं 1-2 महीने मैंने काट दिए, अब गूगल को पता लग जाएगा तो आप एनालाइज कर देगा। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि मैंने 12 महीने में 2.77 मिलियन का इंप्रेशन जनरेट किया है, जिसमें मुझे क्लिक्स इसलिए कम मिले हैं। मैंने कहा ना मैंने इस पे फोकस नहीं किया, हो सकता है मेरे सीटीआर बहुत कम है, ये देखो सीटीआर बहुत कम है। लेकिन मजे की बात क्या है, मेरा मैक्सिमम आर्टिकल जो है ना वो टॉप 10 में रैंक करता है, क्योंकि एवरेज पोजीशन ही 9.3 है। कैन यू सी दैट? सो गाइस ये थी वो कहानी जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। अब इसके अंदर अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो मेरे साथ शेयर जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सही हूं या मैं पूरी तरीके से सही हूं, मैं पूरी तरीके से हो सकता सही नहीं हूं। जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही तो शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी और ठोस सबूत है कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं होगी या ऐसी नहीं होती है, आपका हो गया, तो आप एक वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है कि आप इकलौते हो कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कोई ठोस सबूत है तो मुझे इसलिए दो क्योंकि मुझे भी लर्न करना है, मुझे ये सीखना है कि सच में जो गूगल का एल्गोरिथम है वो क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो क्या है, क्या चाहता है, क्योंकि मेरे केस में तो मैंने इतनी यूट्यूब वीडियोस
वीडियोस देखे हैं कि नहीं करेगा रैंक, नहीं करेगा, पेनलाइज हो जाओगे, ये हो जाओगे, बट मेरे केस में हो क्यों नहीं रहा है? हो नहीं रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो लोग गलत है जो कि कह रहे थे, और गूगल का यही एक्चुअली में एल्गोरिथम है। मैं तो प्रत्यक्ष वाली चीजें मानूंगा। तो दैट्स ऑल गाइस, ये मेरी तरफ से आज का ये वीडियो था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो कर दिया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।